रामायण महाभारत हमारे इतिहास की गाथाएं हैं जिनसे जिनको हम पढ़ते हैं, गाते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, उससे प्रेरणा भी मिलती है हमें। लेकिन आज हिंदुस्तान कहाँ है? ये दावे के साथ मैं आपसे बता सकता हूं। हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं। नौजवान अपना बटन खोल के, सीना खोल के सरहद की रक्षा करने के लिए 24 घंटा तैयार है। लेकिन नौजवानों को परास्त, नौजवानों का मनोबल कौन तोड़ रहा है? नौजवानों को मजबूर कौन कर रहा है? आज क्या स्थिति हो गई? क्षमा करेंगे, आज के 10 साल पहले एक आदमी आया हिंदुस्तान में, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। आज के 10 साल पहले एक आदमी हिंदुस्तान में आया और दोनों हाथ उठा करके यही कहा, क्या है हिंदुस्तान के लोगों, आए हिंदुस्तान के लोगों, हमें राजा बना दो, हमें दिल्ली की कुर्सी दे दो। जितने लोगों ने विदेशों में अपना पैसा जमा किया है, उस पैसे को ला करके गरीबों में बांट दूंगा, 15-15 लाख रुपया। एक जुमला ये रहा। दूसरा जुमला रहा, आए नौजवानों, आए छात्र साथियों, मुझे राजा बना दो, मुझे दिल्ली के गद्दी पर बैठा दो, 2 करोड़ रोजगार सालाना दूंगा। ये भी जुमला रहा। पता ही नहीं चलता। अब नजर गई किसानों पर, तो किसानों पर वह आदमी ने कहा है, किसानों तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देंगे, हमें राजा बना दो। किसान भी मान गया, जवान भी मान गया। आरएसएस का संस्थापक गोलमार्क, आरएसएस का संस्थापक गोलमार्क ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो 95% लोगों को भिखारी बना दो, 5% लोगों को अमीर बना दो, और इतना अमीर बना दो कि उन्हीं 5% लोगों पर तुम अपना अधिकार जमा करके राज करोगे, क्योंकि वो 5% 95% पर हावी होंगे और तुम 5% पर हावी हो जाओगे, हिंदुस्तान का राजा हो जाओगे। ये हॉलमार्क ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो 95% लोगों को गरीब बना दो, ये खाना पीना इन्हें ना मिले, क्योंकि अगर खाना मिलेगा तो ये राजनीति की बात करेंगे, और खाना कम मिलेगा रवीना जी, खाना मिलेगा तो ही राजनीति की बात करिए, और खाना कम मिली तो पेट की बात करिए। इरा दिन भर जुटल नहीं है, पेट पे खाना सही है। अरे भाई आप बड़ बुजुर्ग हो, आपसे समझना जरूरी है ना। क्या है महेंद्र, अब हम याद करते हैं। हाँ हो जा, यही पर चला था, हिंदुस्तान पूरा कहा था। क्या कहा था मास्टर? आजकल लेकिन में बड़ी गर्मी है। ये सब बात का रंग है, 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 ये सब बात का रंग है। जिस बात का विरोधी होगा बंद, जिस बात का विरोधी होगा, जिसे चल गया, जिसे चल गया, जिसे चल गया, कैसा देश चाहिए? संविधान से चलने वाला, संविधान से चलने वाला, अरे देश चाहिए। अरे एक लाइन गर्मी हुई तो बताइए हाँ लोग, संविधान से चलने वाला, अरे देश चाहिए। मांग रहा है भारत, अरे मांग रहा है भारत, मुझे अखिलेश चाहिए कि मुझे चढ़ गया सपा।
का पुरस्कार तो नहीं, ताली बजा के सम्मान होगी चाहिए। 2100 रुपए का पुरस्कार। चंदन भाजपा में ज्वाइन कीजिए ना। लाओ अब लाओ, इजी नहीं जाओ, बताना नहीं पड़ेगा लोगों को। हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक आदरणीय बाबूजी श्री रामकृष्ण यादव जी, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का देन है। शाम विधान अच्छा 500 रुपया पुरस्कार मिलल हो हमारे अध्यक्ष जी के, विधानसभा अध्यक्ष और समाजवादी चिंतक और हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि सुभाष भैया का, और संग संग चंदन का। हाँ नागपुरिया कानून नहीं चाहिए, संविधान से चलने वाला, संविधान से चलने वाला अरे देश चाहिए। अरे मांग रहा है भारत, अरे मांग रहा है भारत, मुझे अखिलेश चाहिए। मुझे चल गया वाह। 1000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक सकलडीहा विधानसभा के शानदार विधायक। रात में भी जब याद करें हमारे बीच में रहते हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई थी झूठों की, एक तरह से एक सिरे से पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोग हार रहे थे, सारी पार्टियां नेस्तनाबूत हो रही थी। उस समय भी प्रभु नारायण यादव को आप लोगों ने जिता करके और विधायक बना दिया था। ये काबिल तारीफ है। ये लिखा गया है, प्रश्न क्वेश्चन में आएगा। और तब ये बात है, मंत्री जी की तरह तो तू कहीं सुधरदा। 1000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे शानदार लोकसभा चंदौली के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी के प्रतिनिधि जो कारोबार देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष संतोष यादव, छोटे भाई हमारा, छोटे भाई उमन, इनके द्वारा 1000 रुपया पुरस्कार प्रदान कर गया हो और ये 500 रुपया पुरस्कार प्रदान कर गया हो हमारे छोटा भाई जो हमारा बिल्कुल घरेलू रिश्ता हो। यही चंदन हो तेरे मजाक उजाक कर दिला बोलो थे उनको। आप इनसे चंदन से बड़ा पुराना और बड़ा गहरा रिश्ता है, इसे तेरे मजाक उजाक कर दिला। और 1000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे छोटे भाई श्री सुभाष यादव जी, जिनके निमंत्रण पर माता काली का प्रसाद और आप लोगों को दर्शन करने का मौका मिलल हो। एक बार ताली बजा के सम्मान करते हैं। फिर एक देश का चिंतन कर ले जाए, कमी कहाँ है? बड़ा ध्यान से रवीना जी इस गीत को सुनिएगा। कमी कहाँ है? जो बॉर्डर पर जवान खड़ा है, सरहद पर हथियार लेके खड़ा है, एलओसी की रक्षा कर रहा है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। इतना भैया बैठल हुआ सब पढ़ल लिखल समझदार हो। रवीना तुम भी पढ़ी हो, ग्रेजुएशन की हो, जरा बताना भैया 400 किलो आरडीएक्स बम हो, 400 किलो आरडीएक्स कहां से आयल? पुलवामा में हमला भयल, हमार फौजी जवान मारल गए, केहू को बाँ छिटा गई, केहू को मुड़ी छिटा गई, केहू को कोड़ छिटा गल, केहू को हथड़ी छिटा गई। 400 अच्छा तो 400 आरडीएक्स कहां से आयल?
ई पता ये लोग के ना हो, लेकिन एक के पता हो अब की बार 400 पार। अच्छा तो ये कुर्सिया जन गौवा में बेचा आवल सो इहो सो कहवा सो 400 400 400 400 आ दे के जावन सो 100 आए दे परी है गति हो खा का भैया। हाँ जी तो एक इधर पर यह गति होकर जाती जुमला फेंकत हो 400 पार। मतलब कलकत्ता से लेके मुख्यमंत्रियों को उठा आज तक इतना बड़ा तनाशाह उठा, बाप रे बाप। ये धरती पर कोई अरे प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, एक पद होता है, काहे का रे ये शब्द प्रधानमंत्री का है, कौन है रे ये शब्द प्रधान। अब सोनिया गांधी है, पूरा खानदान देश के लिए शहीद हुआ, उनके लिए अब सब आई है, यहां से भागी है, यहां से राजस्थान गई है, वहां से फिर राज्यसभा चली जाएगी। ये क्या है? भाषा की मर्यादा जिसे पता नहीं है, ये हिंदुस्तान उसको प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता है, यही सच्चाई है। कम से कम भाषा की मर्यादा तो रखो। लेकिन हम उस समय पर ले चलते हैं, एलओसी पर ले चलते हैं। हमारे जवानों की कोई गलती नहीं रही। हमारा जवान तब भी तैयार था, हमारा जवान आज भी तैयार है। हमारा जवान भले ही तुमने अग्निवीर कर दिया, भले ही हमारे जवानों को अच्छा लड़का भाई स्टेटमेंट दे ले आज का राहुल गांधी से क्या करे सर, टूटल चप्पल कहीं पे घूम रहे हैं, गांव में निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि नकली फौजी जा रहा है। शादी भी मेरी नहीं कह के रोवा लगे, शादी भी मेरी नहीं हो रही है, हम कल ससुरा हमसे कहा ना मिलत है कि हवे में कोनो पहुंच नहीं दर्द इतना बिना ये तो करे बात से दर्द आई गया। हम कहीं बतावा ये कहा तो सर हमारी शादी भी नहीं हो रही है, यही में मार को गाँव थे खोज दे, जो 4 साल नौकरी करके आके अब बैठ के अपन गवाह खोज दे।